अगर ये 5 मिनट वाला कैंडल होता ना तो मैं यहाँ पे एक स्विंग पे ये मान सकता था, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ से लगभग लगभग 28 अक्टूबर से 14 दिसंबर लगभग 1.5 महीने का जो पीरियड है, आप इसको एक स्विंग पे, डायरेक्ट एक स्विंग पे आप मान नहीं सकते। आपको प्राइस के साथ इतना तो समझना आपको पड़ेगा कि 1 महीना प्राइस कोई भी स्विंग के बिना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे प्राइस करेक्शन, स्विंग मतलब क्या है, प्राइस करेक्शन, तो प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ। तो टाइम करेक्शन भी एक स्विंग के बराबर माना जाता है एज अ प्रोफेशनल। जब आप पैसा लगाएंगे ना, तब आप टाइम करेक्शन को भी एज अ स्विंग के साथ माना जाता है। क्यों, आपको कभी सवाल तो आता ही होगा कि प्राइस रेंज के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों देगा, क्योंकि वहां पे टाइम करेक्शन हो चुका है। अगर मार्केट या तो प्राइस करेक्शन देगा जहां पे हमें क्लियरली स्विंग दिखेगा, या तो मार्केट टाइम करेक्शन दे देगा, जो भी एक स्विंग हम मान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आप एडवांस लेवल पे आपको पता चलेगा। हम जितना आगे जाएंगे डिस्कस करते करते, तब आपको और ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग हुआ, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से एक छोटा स्विंग बनाया, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ, तो छोटा स्विंग है, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा सा डायरेक्टली ये वाले स्विंग के नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, ये वाला कैंडल में क्लोज दिया। सब कुछ हटा देता हूं तो आपको देखने को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जो स्विंग था मैं जूम इन कर देता हूं। ये जो स्विंग था यहाँ पे मार्केट पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये जो स्विंग था इसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए क्या रूल्स था कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ही नहीं, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ही नहीं और ऐसे आके नीचे आ गया, तो वहां पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर उसको नहीं मानते। ठीक है, तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे आना चाहिए, लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज करना चाहिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, लास्ट स्विंग के नीचे आके क्लोज दिया। यहां पे हमारा हो गया CH से मैं मार्क कर देता हूं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिल गया। अब जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, मतलब क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो गया, यही तो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब। उसके बाद देखिए यहां तक मार्केट जितना दिन यहां से लेके यहां तक मार्केट स्मूथली ऊपर चल रहा था। जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद से मार्केट ने पूरी तरीके से डाउन शिफ्ट में ट्रेंड ले लिया। और मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट कितना दिन, लगभग 92 डेज यानी कि आने वाले 3 महीने तक मार्केट पे कॉन्टिन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ चलता गया और लगभग मार्केट पे हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिला 12% का। आप सोच सकते हैं कितना पावर है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में। आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया, आप आपका पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, आप आपका सारा प्रॉफिट्स बेच रहे हैं, और जैसे आपको लोअर नीचे वाले लेवल से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, आप वहां से फिर बाई करना चालू कर दिए। तो बहुत कॉम्बिनेशन से हम बात करेंगे, बहुत लंबा ये मतलब कोर्स, ये ऐसा नहीं 2 घंटे में हम क्लासेस खत्म कर रहे हैं, 12-14 घंटे का सेशन से हर एक पार्ट में मैं लगाऊंगा आप लोगों के साथ। पूरा मैं जितना भी मेरा 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है सब कुछ बता दूंगा। तो बस स्टे विद अस, स्टे विद द वीडियो और ध्यान से देखिए। बहुत पावरफुल टूल्स मैं आप लोगों के हाथ पे दे रहा हूं, कैसे चलाना है दैट इज अप टू यू। ओके फ्रेंड्स, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्मूथली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ चल रहा था, ट्रेंड सेम था। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये लास्ट स्विंग के नीचे जैसे निकल गया, ये वाला लास्ट स्विंग के नीचे, ये लास्ट स्विंग के नीचे, एक सेकेंड, ये लास्ट स्विंग के नीचे जैसे निकल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद से मार्केट डाउन ट्रेंड पे चला गया। ठीक है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब और भी है, बाकी है अभी भी। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट अब क्या था, मार्केट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? आप देखिए यहाँ पे खुद सोचिए, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ये आया, इसको जैसे तोड़ा, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? बिल्कुल भी नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब मेन स्विंग को तोड़ेगा। ये तो बस इंटरनल है ना, मेन स्विंग हम पकड़ते हैं, बाकी को हम इंटरनल पकड़ते हैं। हम उसके हिसाब से ट्रेड जरूर ले सकते हैं, लेकिन हम पकड़ेंगे मेन स्विंग को। ठीक है, तो ये गया मेन स्विंग को तोड़ा, अब आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? ये W जो बना, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? अब खुद से पूछिए आप, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको होना चाहिए था, अगर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर होना होता तो मार्केट क्या करता, यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता, इसके नीचे निकलता, उसके बाद लास्ट मेजर स्विंग के ऊपर जैसे निकलता, तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते।
तो अभी भी हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मान सकते, तो अभी भी हम इसको इंटरनल एक डब्ल्यू पैटर्न आप पकड़ लग सकते हैं, यहाँ पे आप छोटा मोटा स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है अपसाइड में। तो हम बैठे रहे, कब जाके मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जब मार्केट लास्ट स्विंग के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। जब मार्केट लास्ट स्विंग के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, अब आप पूरी तरीके से श्योर हो गए, हाँ जी बहुत अच्छा मार्केट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है अपसाइड के लिए बुलिश में। अब मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद से देखिए मार्केट पे हर एक जगह पे अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता गया, अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता गया। पहली बार यहाँ पे हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ पे हुआ, फिफ्थ टाइम यहाँ पे हुआ। अब कॉन्टिन्यूअसली मार्केट अप शिफ्ट में अप ट्रेंड में चला गया। तो ये सारी जगह स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत प्रेफरेबल है। आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कहां पे हम स्विंग ट्रेड करते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अभी स्विंग ट्रेड नहीं करना है, तो ये सारे जोन्स पे हम स्विंग ट्रेड नहीं करते। ठीक है, ओके ठीक है। अब देख लेते क्या हुआ यहाँ पे रिसेंट चार्ट पे। मैं अब ये आपको एनालिसिस बता रहा हूँ 7 अगस्त को। तो रिसेंट चार्ट पे क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे आपको मजा आएगा। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, सारे जगह पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे ऊपर की तरफ बुलिशनेस पे। मार्केट बुलिश है, बुलिश है, ये स्विंग मार्केट बुलिश है। अब ये लास्ट स्विंग है, मेजर लास्ट स्विंग है। मार्केट क्या किया, इसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज दे दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो हमें एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिल गया कि लास्ट स्विंग के नीचे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, मतलब ऊपर जाने के बाद। यही चीज अगर मार्केट मान लीजिए, यही चीज अगर मार्केट मान लीजिए यहां से गया, अब यहां से आके क्लोज दे रहा है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये लास्ट स्विंग के ऊपर निकला, उसके बाद आके यहां पे क्लोज दिया। इसका रीजन क्या आता है, सिंपलिस्टिकली वे में मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसका रीजन इसीलिए आता है कि इंस्टीट्यूट जो है ना वो उनका, मैं ये इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर में तो आप लोगों के साथ पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा ही, फिर भी आपको यहाँ पे एक ग्लिम्स देता हूं। इंस्टीट्यूट जो है ना उनका बड़े पैसे को ना लोएस्ट पॉसिबल एसएल वाले जोन पे लगाना चाहते हैं। तो मतलब मान लीजिए मार्केट अप शिफ्ट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में चलते चलते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरनल पैटर्न बना है। तो कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट पे नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का नेगेटिव। और क्या है, इंस्टीट्यूट्स ना शॉर्ट टर्म में उतना फोकस नहीं करते, वो लोग मंथ ऑन मंथ पोजीशन बिल्ड अप करते हैं। तो एक आध दिन वॉलेटाइल चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जल्दबाजी नहीं रहता है। वो लोग बहुत आराम से पैसा लगा के सो जाते हैं, वो लोग है ना, बड़े पैसे जो ऐसे लगाते हैं। तो वो लोग को अभी भी ट्रेंड में कोई शिफ्ट नहीं दिख रहा है। तो मार्केट अगर यहां से यहां पे क्रॉस करेगा ना, तो लोग सब रिटेल को लगेगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर रिवर्सल आ चुका है, मार्केट अब गिर के एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट्स बैठे रहेंगे, जैसे लास्ट सपोर्ट के आसपास आएगा ना, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे और देखेंगे मार्केट ऊपर चला जाके ये सारे जोन को क्रॉस करके आराम से चला जाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स प्लान करते हैं। अब ये इंस्टीट्यूट्स कब डर जाएंगे कि हम और ज्यादा बाई नहीं करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, बनाने के बाद ये अपना मेजर स्विंग के नीचे निकल जाएगा, तब इंस्टीट्यूट्स डरेंगे। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था, अब मार्केट प्रॉपरली जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो अब वो क्या करेंगे ना, अब वो सपोर्ट पे बाई नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अब वो रेजिस्टेंट पे सेल करने के बारे में, जैसे मार्केट खींचेगा अपना माल छोड़ते रहेंगे, जैसे मार्केट खींचेगा अपना माल छोड़ते रहेंगे। तो इसीलिए कब सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और कब नहीं है, ये सारे चीज आपको एसएमसी बहुत अच्छी तरीके से बता देता है। ठीक है, तो शायद आपको देखने को मिलेगा अगस्त महीने आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। आप जाके जब ये कोर्स देखेंगे तब शायद आपको अच्छा लगेगा, आप देख पाएंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जब तक मार्केट ये जोन के ऊपर नहीं निकल जाएगा बैंक निफ्टी, तब तक मार्केट पे फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आएगा, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में तो नहीं जाएगा। तब तक मार्केट क्या करेगा, मार्केट का मेन प्रोबेबिलिटी मार्केट में यही रहेगा, थोड़ा ऊपर गया नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से जैसे बाइंग ट्रेंड में गया उसी तरीके से सेलिंग ट्रेंड में अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद और भी मैं आपको बता रहा हूं, और एक चीज आपको याद रखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना मतलब अब 100% मार्केट नीचे आ जाएगा ऐसा नहीं है, 90% है। ये भी 10% का पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहां से भी घूम जाए। तो हर एक चीज प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजिस्ट तो कभी 65-70% के ऊपर जाता है, लेकिन ये 90% श्योरिटी एक देता है, 90% तक प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। मान लीजिए ऐसे मार्केट हुआ, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, अब हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर गया, इसको कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया और धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकल जाता है, तो यहाँ पे एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता करता, तो उसका भी 10% प्रोबेबिलिटी रहता है। बहुत कम बार होता है कि बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लेकिन बहुत एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी वो भी रहता है। ओके, तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि चलो जी हमें ट्रेंड डिसाइड करना आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखना आ गया, अब हम एंट्री कहां पे करेंगे, हम ट्रेड कैसे लेंगे इसमें।
हमें तो पता लग गया कि अच्छा जी चलो जी बहुत अच्छी बात है, बंगाल ट्रेडर हमें कह रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो हम सेल कब करें, कल करें, परसों करें, ये लेवल करें, ये लेवल पे करें, ये लेवल पे करें, या टॉप पे करें, कहां पे सेल करें। इसके इसका जो मेथड आ जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या, कौन सा क्या चीज है, ऑर्डर ब्लॉक वो चीज है जहां पे इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वही चीज है जहां पे इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहां पे बड़े प्लेयर्स, जहां पे बड़ा पैसा ऑर्डर डालते हैं। अब अगर बड़ा प्लेयर यहां पे पैसा डालेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर बड़ा प्लेयर यहां पे पैसा डालेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे, उसका मेथड हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स जहां पे पैसे लगाते हैं उसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा चलिए देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स कहां पे पैसा लगाते हैं। मैंने क्या बताया था, बड़े प्लेयर्स को एसएल ज्यादा पसंद नहीं है, वो लोग रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत हाई रखते हैं, 1:10, 1:15, 1:16। और वो लोग क्या करते हैं, एक बार गलत होते हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लॉस कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 600 करोड़ लॉस कर दिया, एक ट्रेड जीत गया वो लोग, एक ट्रेड पे वो लोग सही हो गए, वो बैठे रहेंगे, वहां से 1600 करोड़ लेके आएंगे, तो लॉस किया 500 करोड़, 600 करोड़, जीत गए 1500 करोड़, 1600 करोड़। समझ रहे हैं आप चीजों को, इस तरह से वो प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक कहां पे आता है, हम पेंट पे जाके, पेंट टूल्स पे जाके ऑर्डर ब्लॉक्स, पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे देख लेते हैं, फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पे देखेंगे, पहले बाई साइड देख लेते हैं, फिर सेल साइड देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। इंस्टीट्यूट्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं लास्ट पीओआई, जो कि मैं हमेशा मेरे वीडियो में बार बार आप लोगों के साथ ये वाला वर्ड इस्तेमाल करता हूं, जो कि हो जाता है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, लास्ट पीओआई, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मतलब कौन सा लास्ट जोन से मार्केट पे एक बड़ा पैसा आया। बड़ा पैसा कब आता है, जब मार्केट में बड़ा मूव आता है। तो यहां पे ये है लास्ट पीओआई, ये है लास्ट पीओआई, ये है लास्ट पीओआई, ये है लास्ट पीओआई, क्योंकि ये सारे जगह से मार्केट बड़ा बड़ा छलांग, बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट दिया, तो ये सारे जगह लास्ट पीओआईज नहीं है, ये सारे जगह लास्ट पीओआईज है। तो मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर्स को लास्ट पीओआई पे रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट मान ली, एक सेकंड, कभी कभी इंपैक्ट, ये भी चला गया, एक सेकंड, कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ये जगह से घूम के ऊपर चला गया लास्ट पीओआई से, ये वाला एक अच्छा जोन से घूम के चला गया। और कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट क्या किया, ये वाला जगह पे ना आके, ये वाला जगह से ना जाता हुआ मार्केट आके ये वाला जगह से घूम के चला गया। ठीक है, ये होता है लास्ट पीओआई। अब एसएमसी का टॉपिक बोलता है मेन पीओआई ये जगह नहीं होता है, जो हम रिटेल सोचते हैं ना हमेशा कि ये एक सपोर्ट था, ये अब एज अ रेजिस्टेंट, माफ कीजिएगा, ये एक रेजिस्टेंट था, ये विल नाउ इट विल एक्ट एज एन सपोर्ट। ये पहले एक रेजिस्टेंट की तरह काम करता था, अभी एक सपोर्ट जैसा होल्ड करेगा और मार्केट यहां से घूमेगा। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है, ये बुकिश नॉलेज है और ये आपको लॉसेस देता रहेगा। मार्केट क्या करता है ना, मार्केट ये जगह के आसपास से घूमता है, क्योंकि बड़ा पैसा यहाँ पे रहता है। ये जगह वर्क किया था 2010 से लेके 2019 तक, अगर आप देखेंगे तो बड़े पैसे यहाँ से मार्केट को घुमा के ऊपर ले जाते थे। लेकिन 2018-19 से जैसे लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में पता लगने लगा, जैसे जैसे लोग भी शाने बनते गए, लोग भी वो सारी चीजें फॉलो करते गए, तब से प्राइस क्या किया, प्राइस थोड़ा अलग रिएक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई जीत जाएगा तो लॉस कौन करेगा मेरे दोस्त। तो सेम चीज अब क्या करते हैं ना, बैंक्स और बड़े सेंट्रल बैंक्स हो गए, बड़े इंस्टीट्यूशंस ना, ये जगह पे ऑर्डर प्लेस करना पसंद नहीं करते। वो लोग प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करके ये जगह के आसपास से घूमना पसंद करते हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम ये जगह के आसपास ही बाई करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी आपको बाई ऑर्डर मिस हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए आपको ये सारे चीज का भी आपको फेस करना पड़ेगा कि मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है, आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, मार्केट यहां से घूम गया, इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम जाके आपको यहां पे मिला। लेकिन अब तब लेंगे कि नहीं लेंगे वो आपके प्राइस एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्या आप यहाँ पे बाई करेंगे, वो सारे चीज हम एंट्री वाले सिस्टम पे, एंट्री वाले जगह पे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली आपको बता देते हैं कि रूल्स हमें यही बोलता है। उसके साथ साथ कैसे, हाउ टू यूज इन इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिक्विड